चलिए आज हम लोग उसी अध्याय 8 के प्रश्नावली 1 अध्याय 8 के जो एक्सरसाइज 1 है उससे कुछ सवाल बनाते हैं। और इसके पहले हम लोग बनाए थे साधारण ब्याज वाले फार्मूला से। अब हम लोग को बनाना है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज वाले फार्मूला से बनाना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज वाले फार्मूला में आप लोग जानते हो कि इसमें यदि ब्याज की गणना वार्षिक है तब तो कोई बात नहीं, सिंपल फार्मूला लगता है। लेकिन यदि ब्याज की गणना छमाही हो जाता है, अर्धवार्षिक हो जाता है, तो इसमें दर को क्या करते हैं, हम आधा कर देते हैं और समय को क्या करते हैं, दुगना कर देते हैं। यानी रेट दिया है, दर दिया है, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे और समय जो दिया रहता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यदि ईयरली दिया हुआ है, वार्षिक दिया हुआ है तो। इसी प्रकार यदि तिमाही यदि ब्याज की गणना की जाती है तो दर को 4 से भाग कर देते हैं और समय को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। बस इसी नियम के आधारित इसके सवाल हैं। चलिए बनाते हैं हम लोग। इसका सवाल नंबर 8वां बनाते हैं। हेमचरण ग्रामीण बैंक से 1 लाख रुपए 1 वर्ष 6 माह के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से सावधि जमा करता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो परिपक्वता तिथि पर कितनी राशि प्राप्त होगी, उसको मिश्र धन कितना मिलेगा। तो चलिए बनाते हैं 8वां इसका सवाल। यहाँ P से दर्शाते हैं मूलधन को, जो वो लिया हुआ है 1 लाख रुपए है। दर जो है, दर दिया हुआ है इसमें 8% वार्षिक, 8% वार्षिक दिया हुआ है ये। और इसके बाद जो समय है 1 वर्ष 6 माह लिखा हुआ है, यानी 1.5 वर्ष, यानी कि 2 एकम 2 एक 3/2 वर्ष ये लिखा हुआ है। चूँकि अब यहाँ शायद ब्याज की गणना तिमाही है, ब्याज की जो गणना है तिमाही है, ब्याज तिमाही है। तो ब्याज तिमाही होने पर क्या होगा, दर जो होता है उसको अपन 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2% प्रति तिमाही, तथा जो समय है उसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 तिमाही हो जाएगा ये। 1.5 वर्ष में 6 तिमाही हो जाएगा। अब चलिए फार्मूला आप लोग पढ़े भी हो पहले भी सवालों को इस प्रकार के। P 1 + R/100 होल टू द पावर n। P का मान है 1 लाख रुपए और एक धन। R का जो मान है वो है 2% और बटे 100 और समय की जगह में आ जाएगा 6। ये हो जाएगा आपका 1 लाख। इसको काट लेते हैं। इसका आप लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आपको पता है यहाँ 50 आ जाएगा। 1 से डिवाइड करोगे 50 तो 50 का 1 से मल्टीप्लाई तो 50 को 50 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 जब 1 ये हो जाएगा 6। 51/50 की घात 6। अब 6 बार इसको लिखना पड़ेगा, 6 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पावर 6 है। एक 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये तो कट गया, बाकी अब कटेगा ही नहीं तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस 1 से कोई मतलब नहीं है। 51 51 × 51 × 51 × 51 × 51 6 बार। और यहाँ है 5 5 5 5 5 और 50। 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 50। इनको ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने पे आपका आ जाएगा 17 59 62, 17 59 62, 87 8। और इसके बाद इसमें आ जाएगा 15 6 25, 15 6 25। तो इसको आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने पे आ गया 11 261.16।
ये आंसर आ गया। ये मिश्रधन रुपए, यानी 1,00,000 रुपए को 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए जमा करते हैं तो तिमाही यदि ब्याज संयोजित किया जाता है तो वही पैसा 1.5 वर्ष के बाद हमको मिलेगा 1,12,000 11,261 11,261.16 11,616 ये आएगा 1,12,616.16। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। एक व्यक्ति सावधि जमा खाता में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 2,00,000 रुपए, 4% वार्षिक है, 2,00,000 रुपए है और समय है 2 वर्ष। तो एक व्यक्ति सावधि जमा खाता 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 2,00,000 रुपये निवेश करता है तो उसे परिपक्वता के समय कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो ब्याज चूँकि वार्षिक संयोजित होता है तो सिंपल जो फार्मूला है उसमें वैल्यू को हम लोग रख देंगे। तो P का मान हो गया 2,00,000 रुपये, R का जो मान है वह है 4 और समय है 2। लघुत्तम लेके सवाल करेंगे 26/25 आएगा। डिवाइड कर लेते हैं 25 8 200 हो जाएगा और फिर 25 से इसको काटेंगे तो 25 8 200 होता है। 25 तियाँ हो गया 75, 5 बचेगा 25 दूनी 50। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 320 को, 320 का 26 गुणित 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 63 20, 21 63 20 आंसर 2,16,320 रुपये इसको 2 साल के बाद मिलेगा। लिख लीजिए।
ये 9वां सवाल था जो इसके पहले बनाया मैं। 11 सवाल, पुष्पा ने 60,000 रुपये को 1 वर्ष 6 माह के लिए सावधि जमा खाते में निवेश किया। परिपक्वता तिथि पर कितने धन की प्राप्ति होगी यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तथा ब्याज प्रति 6 माह बाद संयोजित किया जाता हो। ब्याज क्या है? 6 माह में संयोजित किया जा रहा है, यानी अर्धवार्षिक संयोजित किया जा रहा है। तो ऐसे सवालों में दर को अपन क्या करेंगे, आधा कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, और जो टाइम है, जो समय है, जो वर्ष दिया हुआ है, उसको 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ 60,000 रुपये, तो प्रिंसिपल यानी कि जो मूलधन है वो है 60,000 रुपये। दर इसमें दिया हुआ है 4% है, शायद 12% है, और समय जो है वो है 1 वर्ष 6 माह। दर है 12% वार्षिक, और ये 1 वर्ष 6 माह यानी कि 1.5 वर्ष, यानी कि 2 एकम 2 3/2 वर्ष। चूँकि ब्याज छमाही संयोजित है, इसलिए जो दर रहेगा उसको अपन आधा कर देंगे, 6% प्रति छमाही हो जाएगा ये, तथा n जो समय है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 छमाही हो जाएगा। फार्मूला ये है A = P 1 + R/100 होल टू द पावर n। P की जगह में आप रखिए 60,000 रुपये। एक धन R का जो मान है वो है, R का मान अपन निकाले हैं अभी, 6% बटे 100, और जो समय है वो हो जाएगा 3। इसको यहाँ पर मैं नहीं काट रहा हूँ, सीधे कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 106/100 की घात 3। हालांकि ये कट जाएगा, आप इसको कैंसिल भी कर लीजिएगा, लेकिन मैं नहीं काट रहा हूँ जानबूझ के। इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आपका 7146.96/100, तो ये आ जाएगा भाग करने पे 71,460.96 रुपीज़। ये आंसर आ गया। तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना। इसके 2 सवाल होमवर्क में दिए जा रहे हैं, सवाल नंबर 10वां और 12वां। इस प्रकार के 6 एक्सरसाइज में 6 सवाल थे, तो बाकी तो मैं बता दिया, 5 सवाल थे, 3 बता दिया, और 2 सवाल होमवर्क में रहेंगे, उसको बना लीजिएगा। एक में तिमाही गणना दिया रहेगा और एक में छमाही गणना दिया रहेगा। ठीक है, ओके।